प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि शैतानी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा करती है। मकर राशि के जात को शैतानी शक्तियाँ है तुम्हारा पीछा करती है, 24 घंटे आपका पीछा करते। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, दे विल फोर्सेस आर चेजिंग यू फॉर 24 आवर्स। लगातार जो है डेविल फोर्सेस आपका पीछा करते हैं शैतानी शक्तियों का। आखिर ये शैतानी शक्तियाँ कौन हैं, क्यों ये आपका पीछा करते, क्या चाहते हैं ये, और किस तरह से आपको जो है इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। अगर मकर राशि का कोई जातक अपने आप को बचा लेगा तो जिंदगी बच जाएगी, और अगर इन शैतानी शक्तियों का शिकार हो गया, बचा नहीं पाया, तो जिंदगी जो है बर्बाद हो सकती है, जिंदगी खराब हो सकती है। वीडियो में पहले बताएंगे शैतानी शक्तियाँ कौन सी है, क्यों पीछा करती है मकर राशि का, और बाद में बताएंगे क्या उपाय करने चाहिए। नए मेहमानों का स्वागत। पहले अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि के जातकों की ये 7 तरह की शैतानी शक्तियां हैं जो आपका लगातार पीछा करती है। ये पीछे इसलिए करती हैं कि आप सफल नहीं हो, आप खुश नहीं हो, और आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ो। इन शैतानी शक्तियों का लगातार ये प्रयास रहता है कि आपको ये कहीं न कहीं रोके, कहीं न कहीं तोड़े। अब ये शैतानी शक्तियाँ होती है, अदृश्य शक्तियाँ होती है जो यूँ आपको दिखती नहीं है, लेकिन लगातार जो हैं आपका रास्ता रोकती भी है। तो मकर राशि के जात को आपके कई जनों का अनुभव होगा, और हम तो सोचते हैं कि लगभग सभी का अनुभव ऐसा होगा। जब आप कुछ काम करते हैं, बड़ा आप काम करते हैं, बड़ा सोच रखते हैं, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, तो आपको दिन में कभी कभी ऐसा एहसास होता होगा कि एक ऐसी शैतानी शक्ति है जो शायद आपको खींच रही है, यानी आपको खींच रही है, पीछे खींच रही है, और आपको ऐसा तो होगा कि ये मुझे वहीं का वहीं खड़े रखना चाहती है। जबकि आप मकर राशि के हैं, 10वें भाव की राशि के हैं, कर्म प्रधान राशि के, आप जीवन में आगे बढ़ने वाली राशि हैं, आगे बढ़ने वाले होता है। लेकिन शैतानी शक्तियाँ ऐसा होती है, आपको जो हैं वहीं का वहीं खड़ा रखना चाहती है। कोई ना कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति लगती है जो खींचती है आपको। और ये अनुभव जो है मकर राशि लगभग आप सभी का जो है दिन में 1-2 बार जरूर होता है। कोई भी आपके लक्ष्य हैं, कोई भी टारगेट आप कल से इसको आजमा कर देखिए, आप एहसास करेंगे कि 24 घंटे में 1 या 2 बार आपको ये अनुभव जरूर होता है। आप जब भी किसी पॉइंट के बारे में सोचेंगे कि जीवन में ये आगे बढ़ना है, अब मुझे अपना घर बनाना है, अब मुझे अपना ये काम करना है, जॉब बिजनेस ये करना है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियाँ ऐसा सुनकर तुरंत खींचने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि रोकना चाहती है। ये शैतानी शक्तियाँ होती है, 7 तरह की शैतानी शक्तियाँ होती हैं। देखिए, ये आप पर अदृश्य रहती है और आप पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मकर राशि वाला इन शैतानी शक्तियों के कब्जे में आ जाता है तो जाहिर है कि फिर वो जीवन में उतना सफल नहीं होगा। तो इन शैतानी शक्तियों से बचना और बचना बहुत ही जरूरी होता है। पहली शैतानी शक्ति होती है मकर राशि की जात को आलस्य घेर लेता है। मकर राशि जी, आमतौर पर आलस्य आपको नहीं आएगा, आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई टाइम टेबल आप फिक्स कर लेंगे, आप जैसे ही कोई टारगेट तय कर लेंगे बड़ा की लक्ष्य कि ये हासिल करना, और उसमें सोचे कि 8-10 घंटे तो मेहनत करनी होगी, वहीं आलस्य आपको घेर लेगा। अब आपको संघर्ष इस आलस्य से करना होता है। जो मकर राशि के जातक आलस्य को छोड़ देते हैं वो इस शैतान को भी हरा देते हैं। जो आलस्य से पकड़ में आ जाता है, आलस्य करने लग जाता है, लेजीनेस करने लग जाएगा, वहाँ जो है शैतान उसे पकड़ लेगा। और चाहे कि एक बार शैतान ने आपकी कमर पकड़ ली तो फिर वो कमर छोड़ता नहीं है। शैतान आपको वहीं का वहीं खड़ा रखेगा। 5 साल 10 साल आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, ध्यान रखना है। तो आलस्य, लेजीनेस जो है उसको क्विट करने आपको छोड़ देनी चाहिए। दूसरा होता है लापरवाही जी। मकर राशि के अक्सर ये युवा में देखा जाता है। अगर आप 25 से 35 साल के हैं, इस 10 साल की आयु में मकर राशि के जातक सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं। जीवन की थ्योरी समझते हैं, जीवन के सिद्धांत समझते हैं, लेकिन कहीं कहीं गलतियां कर देते हैं। समझते हैं नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं, कहीं बदनाम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप ये जानते हैं कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही कर लेते हैं, कंपनियों में जॉब भी खो देते हैं और वहाँ भी बदनाम हो जाते हैं। ये युवा में लापरवाही आ जाती है। आप ये जानते हैं कि जो काम टाइम टेबल से करना चाहिए, और टाइम टेबल बनाएंगे तो फिर
बनाए हुए टाइम टेबल को खुद ही फॉलो नहीं करेंगे। टाइम टेबल ये होता है कि 10 बजे ये काम करना, वो काम आप 3 बजे कर लेंगे, 3 बजे वाला काम 6 बजे करेंगे, और इस तरह से काम आगे से आगे टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता है। तो ये लापरवाही जो है मकर राशि की जात को आप में आती है। खास तौर पर युवा को कहना चाहते हैं, इसको आपको क्विट करना है। ये भी शैतानी शक्तियाँ जो कब्जा कर लेती है, और एक बार ये कब्जा कर लिया ना, फिर ये छोड़ती नहीं है शक्तियाँ। बड़ी मशक्क़त के बाद ही आप इनसे पीछा छुड़ा पाएंगे, ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट वीक बन जाता है आपका। फॉर्मेशन पॉइंट अच्छा है, कोई भी आप पॉलिसी बनाएंगे अच्छी बनाएंगे, लेकिन उस पॉलिसी को अगर लागू करने की बात आएगी वहाँ विफल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल मामले में आप विफल हो जाते हो, उसको उस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। रूटीन के काम करने थोड़े मुश्किल होते हैं, और कोई भी काम जब प्रैक्टिकल करना होता है वो रूटीन का काम बन जाता है, वहाँ दिक्कत आती है आपको। तो अच्छी पॉलिसी बना देते हैं, कंपटीशंस देने वाले युवा भी बना देते हैं कि कोई आंसर लिखना है क्वेश्चन का, ऐसे ऐसे लिखना है। प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करें तो गलतियाँ समझ में आ जाए, ये गलतियाँ दूर हो जाए, लेकिन वो ये अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ उसको फॉलो नहीं करते हैं, वैसा जैसा चाहते वैसा लिख नहीं पाते हैं, फिर वो फेल भी होते हैं। तो ऐसी प्लानिंग आपके जॉब में, बिजनेस में, अगर आप सोचें कि जॉब में प्रमोशन कैसे पाया जाता है, तो आपने एक पॉलिसी बना दी कि ऐसा ऐसा मैं करूँगा और जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा। प्रैक्टिकल में आप वैसा नहीं कर पाते, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट में दिक्कत आती है। ये शैतानी शक्ति आपको वैसा करने नहीं देती। अच्छी तरह से इनको कंट्रोल में रखिए। अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो मान लीजिए पॉलिसी लागू करने से पहले कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क कीजिए, उसके बाद उसको जो है लागू कीजिए। गलत राह पर भटकना, ये गलत राह यानी लक्ष्य भ्रमित होना। इसको यूँ, गलत राह का मतलब गलत संगत नहीं है, ये होता है आपके लक्ष्य भ्रमित हो जाते हैं। ये इसको इस पॉइंट में समझिए आप, लक्ष्य भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि लक्ष्य तय कर लिया आपने कि ये बनना, कुछ आगे बढ़े, फेल हो गए 1-2 स्टेप पर, फिर आपको भ्रमित हो जाते हैं अब इस लक्ष्य को आगे रखे या नहीं रखे, या छोड़े या नहीं रखे। ये शैतानी शक्तियाँ, और ये आपके शनिदेव लाते हैं इस शैतान को, पीछे छोड़ते हैं शनिदेव। शनिदेव ये देखना चाहते हैं कि जो लक्ष्य हासिल किया है, क्या ईमानदारी से आप उस लक्ष्य पर जुटे हुए हैं या नहीं, लक्ष्य को बीच में छोड़ते कि नहीं छोड़ते। इसलिए शनिदेव आपको सफलता देरी से दिलाते हैं। तो मकर राशि के जात को सफलता देरी से मिलती है। लक्ष्य चेंज नहीं करना है, शुरू में सफलता आएगी, 2-3 आती हैं, उसी पर टिके रहिए। ये शैतान, चौथे नंबर का शैतान, ये शनिदेव छोड़ते हैं। शिकारी कुत्ता कहते हैं ना, पीछे छोड़ते हैं। अब देखते हैं कौन बचता है, इससे कौन नहीं बचता है। जो लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं वो बच जाएंगे, अन्यथा ये शैतान मकर की कमर पकड़ लेता है और वहीं का वहीं उसको खड़ा रखता है। ध्यान रखना है। 5वें नंबर पर देखिए कि फालतू खर्च कर लेते हैं मकर राशि के लोग। कई फर्जी स्कीम में धन गंवा देते हैं, उधारी में धन दे देते हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है। धन तो अच्छा कमाते मकर राशि के, लेकिन कुछ एक मकर राशि के लोगों की शिकायत है कि धन बचता नहीं, और कोई तो कहते हैं कि स्थिति खराब रहती है, आर्थिक स्थिति। तो ये शैतान है जो आपसे फालतू खर्च करवाता है, ध्यान रखना है आपको। कई फर्जी स्कीम में धन नहीं गंवाना है। उधार देने से पहले सोचना कि इसको उधार दे रहे, वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इसके अलावा कोई यारी दोस्ती में पार्टी वगैरह, उन पर खर्च करने से थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है। बैंक बैलेंस पर ध्यान देना है मकर राशि। बैंक बैलेंस ही आपको सिक्योर करता है फ्यूचर के लिए, तो यहाँ भी ध्यान रखना है आपको फ्यूचर का सोचकर। तो ये शैतान भी जो हैं आपको दिक्कत करवा सकते हैं। जैसे ही अच्छा कमाने लग जाता है ये शैतान पीछे पड़ जाता है, कमाई जो है खर्च करवा लेता है, फिर बचा नहीं पाते। छठा शैतान रहता है कि आपके अच्छे लोगों से रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। ये मकर राशि कभी कभी ऐसा होता है, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के होता है, चंद्रमा स्वामी होते हैं, मूड अपसेट हो जाता है। कभी कुछ मूड ऐसा हो जाता है जहाँ आप अच्छे लोगों से कुछ बहसबाजी कर लेते हैं और पता नहीं रिश्ता टूट जाता है। आप अपनी तरफ से तोड़ लेते हैं, आपको लगता है कि चलो इस इंसान से रिश्ता तोड़ दिया जाए। बाद में पश्चाताप होता है यार, क्या पता नहीं उस समय क्या हुआ, रिश्ता टूट गया, अन्यथा ऐसा कोई मैटर था ही नहीं कि रिश्ता टूटता। छोटे मैटर को बड़ा बना दिया और रिश्ता तोड़ दिया। तो ये श्रवण नक्षत्र में ज़्यादा रहती है और उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा में भी आ जाते हैं, तो मूड अपसेट हो जाता है कभी मकर का। अच्छे लोगों को आप खो भी देते हैं जिसका पछतावा होता है। यहाँ भी शैतान ये करता है, ये शैतानी शक्ति यहाँ भी पीछे लगी रहती है आपके। और 7वें नंबर पर स्वास्थ्य का जो है, हाँ, लापरवाही रहती है मकर राशि के जात को। स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वैसे मेहनत से स्वास्थ्य ठीक तो रहता है ना, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो मेहनत से प्रभावित नहीं होती हैं,
उनके लिए थोड़ा अलग एक रूटीन रखना होता है, दवाई वगैरह लेनी होती है अगर वैसी बीमारी हो जाए तो। उसमें इलाज पूरा नहीं लेते, ढंग से नहीं लेते, लापरवाही कर लेते, और कभी कभी तो मकर राशि वाला इलाज लेते भी नहीं, सोचे ऐसे ठीक हो जाएगी। कभी ठीक होते, कभी नहीं भी होते, नहीं होती तो परेशान हो जाते। ये शैतान यहाँ भी जो है पीछा करता है। मकर राशि जातकों के 7 तरह के शैतान है, ये पीछा करते हैं। ये अदृश्य शक्ति होती है, आपको कहीं दिखती नहीं, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं आपको ये पीछा करते हैं, वहीं का वहीं खड़े रखना चाहते हैं। तो मकर राशि के जातकों, अगर आप मकर राशि के हैं और आपको लगता है कि आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो देखिए इनमें से 7 में से कोई ना कोई शैतान आपको खींच रहा है। उसको पहचान लीजिए कि ऐसा कौन सा शैतान है जो आपको खींच रहा है। उसी शैतान को उसी समय फटकार लगाए, उसको दूर भगा दीजिए। बस एक बार अगर ये शैतान भाग जाएगा, फिर आपके लिए ये कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो हैं लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो इन शैतानी शक्तियों को अच्छी तरह से समझना है, सोचना है कि ये शक्तियाँ जो है रास्ता रोकती है, डेविल फोर्सेस इनको कहते हैं। मकर राशि का वही इंसान आगे बढ़ेगा जो इन शैतानी शक्तियों को रोकेगा। यू शुड हैव टू ब्लॉक दिस डेविल फोर्सेस। इनको ब्लॉक करना होगा, आपको जो है इनको रोकना होगा। उसके बाद ही जो है ये शैतानी शक्तियाँ कब्जे में आ जाएगी। और एक बार आपके कब्जे में आ गई तो जीवन जैसा आप चाहेंगे वैसा जिएंगे, अन्यथा परेशानी ये हो जाएंगे कि मकर राशि के एस्ट्रोलॉजी तो कहती है राशि तो अच्छी है, सफल होते, लेकिन हम तो सफल हो नहीं रहे। ये क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये शैतान आपके पीछे पड़े हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये 7 तरह के शैतान आपके पीछे पड़ी रहती है शक्तियाँ। इनको कंट्रोल में रखना, एक एक शक्ति को पहचानिए कि कब मुझे आलस्य घेर लेता है, कब मैं लापरवाही कर लेता हूँ, कब मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता हूँ, कब मैं लक्ष्य से भ्रमित हो जाता हूँ, लक्ष्य को बीच में छोड़ देता हूँ, कब मैं फालतू खर्च कर देता हूँ, कब मैं ऐसे मूड ऑफ कर अपसेट होकर मैं अच्छे लोगों से रिश्ते खराब कर लेता हूँ, और कब मैं स्वास्थ्य को भी खराब करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। ये 7 तरह की शैतानी फोर्सेज है, इनको पकड़िए और इनको पछाड़िए, फिर आप देखेंगे सफल हो जाएंगे। देखिए कि उपाय अगर आप करना चाहते हैं, आप समझे कि शैतानी शक्तियाँ पता नहीं ये कैसे हम पकड़े, कैसे क्या करें, तो देखिए आप 3 उपाय बता रहे हैं। शनिदेव का उपाय तो आप राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनि मंदिर जाइए या शनिवार को काली वस्तुओं का दान चढ़ाए कीजिए या शनिदेव को तेल चढ़ाइए, ये उपाय कर सकते हैं। शिव जी की आराधना, भोलेनाथ की भी आराधना कर सकते हैं। शिव जी जो है भगवान शनिदेव के गुरु माने जाते हैं। और तीसरा है कि हनुमान जी की आराधना पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी भी आपके इष्ट देव होते हैं। इन तीनों की आप पूजा, इनमें से तीनों की एक साथ करना जरूरी नहीं, किसी एक की भी आप कर सकते हैं, बहुत हो जाएगा। और 1 या 2 की करें तो अच्छी बात है। विश्वास के साथ कीजिए और इन शैतानी शक्तियों को जो हैं अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने दें। हालांकि ये पूरी कोशिश करेंगी आपको पहचानने की, लेकिन आपको साबित करना है कि आप मकर राशि के हैं और कोई भी शैतान आपको पहचान नहीं सकता। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ। जीवन में 1 नहीं 10 कदम आगे बढ़े, हमारे साथ रहेगा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।